जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की राजनीति में आज एक बवंडर उछला हुआ है। बवंडर आया हुआ है, लोग हक्के बक्के हैं। खासकर किसान नेता या किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर जो राजनीतिक पार्टियां अपना खेल खेल रही थी, जो निशाने लगा रही थी, आज वो चारों खाने चित्त हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत सरकार में प्रधानमंत्री मोदी ने जो किसानों के लिए 3 जो किसान कानून थे जो बिन पारित हुए थे, उनको वापस ले लिया। संसद में संशोधन करके, संसद में वो बिल पेश करके, संशोधन करके उस बिल को पुनः वापस ले लिया गया है। अब वो लागू नहीं होगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वैसे भी वो अगले 1.5 साल तक लागू होना नहीं था, मगर किसानों के कंधे पर बंदूक रख के भारत की राजनीतिक पार्टियां और खासकर किसान नेता, तथाकथित किसान नेता, मैं तथाकथित इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जो किसान नेता भारत में किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि किसानी होती कैसे है। उन्होंने कभी, मुझे लगता नहीं है, बाप दादा की जायदाद जैसे फिल्म इंडस्ट्री में खानदानी परंपरा जो चली आ रही है, जो पुराने कपूर खानदान हो, खान खानदान हो, ऐसे जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, वैसे ही राकेश टिकैत भी अपने पिता के बलबूते किसान नेता बने बैठे हैं। कुछ किसान नेता तो कुछ दिन पहले तक आप पार्टी में थे, तो कुछ समाजवादी पार्टी में थे, तो कुछ सोशल वर्कर थे, जो कभी खेत में गए ही नहीं, वो किसान नेता बने बैठे थे, किसानों के शुभचिंतक बने बैठे थे, किसानों के नाम पे अपनी राजनीति चमका रहे थे, अपना थोबड़ा चमका रहे थे। थोबड़ा मतलब चेहरा, ये बॉम्बे शब्द है। ये अपनी राजनीति चमका रहे थे, ये अपना सामाजिक ताना बाना बुन रहे थे। किसानों के भलाई के नाम पर संवेदनशील बन रहे थे। किसान बिल जो भारत सरकार ने पारित किया था, संसद में उसको पारित किया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बंद कर दिया था, 1.5 साल के लिए पोस्टपोन करवा दिया था। फिर भी किसान नेता दिल्ली के पास अड़े हुए थे, लड़ रहे थे। वो जरा भी भारत सरकार, हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, राजनीति संभव है, हो सकता है मोदी ने ये आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में, या हो सकता उनके लोगों ने सर्वे किया हो कि भाई अगर ये कानून पारित रहा या कानून पे बवाल चलते रहा तो हो सकता है भाजपा आने वाले राज्य चुनाव में हार जाए या उसे कम वोट मिले। हो सकता है कि पंजाब की राजनीति को साधने के फेर में कैप्टन अमरिंदर के साथ गलबहियां के फेर में भाजपा ने या भारत के प्रधानमंत्री ने तीनों बिल कानून को पारित करने से मना कर दिया या फिर वापस ले लिया। इसके पीछे वो मंशा हो, राजनीति है, भविष्य में क्या छुपा है कुछ नहीं कह सकते। मगर एक तो ये बात तो जरूर है कि उन्होंने भारत की राजनीति से, विपक्ष के हाथ से किसान आंदोलन का मोहरा छीन लिया। जो विपक्ष एक तरह से पूरी तैयारी कर रही थी कि आने वाले राज्य चुनाव में सरकार को घेरा जाए, केंद्र सरकार और भाजपा को घेरा जाए, आज उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि चारों खाने चित्त हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस आई हुई विपदा से कैसे निपटा जाए। मोदी ने तो एक झटके में उनके हाथ से मुद्दा ही छीन लिया। जिस मुद्दे को वो 1 साल से जिंदा रखे हुए थे, जानबूझ के जिंदा रखे हुए थे, वो मुद्दा एक झटके में प्रधानमंत्री मोदी ने उनके हाथ से छीन लिया। उल्टा संसद में कानून भी पारित कर दिया, कानून पारित किया कि वो कानून वापस लिया जा रहा है, वापस संशोधन कर दिया कि वो कानून, किसान का जो बिल था, किसान बिल था, उसे वापस लिया जा रहा है। विपक्ष अवाक है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अगली घेराबंदी कैसे की जाए, सरकार को कैसे घेरा जाए, भाजपा को कैसे घेरा जाए। वो एक नौसिखिए से व्यवहार कर रही है। ऊपर से किसान आंदोलन के जो नेता हैं वो भी अड़े हुए हैं।
वो बॉर्डर से हिलने को तैयार ही नहीं है, दिल्ली के पास जमावड़ा बना लिए। उल्टा तो वो अब जानबूझ के उत्तर प्रदेश में जमावड़ा बनाने के फेर में है। उनको पता है कि अगले साल वहां पर भी चुनाव है और ये सब जानबूझ के कर रहे हैं। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की जीत से ही केंद्र मजबूत होता है, उत्तर प्रदेश से ही भावी प्रधानमंत्री का निर्णय होता है, उत्तर प्रदेश में जीत से, उत्तर प्रदेश की जीत से ही भावी प्रधानमंत्री का निर्णय होता है। और वो नहीं चाहते कि 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता पे काबिज हो। वो नहीं चाहते कि 2022 में योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता में काबिज हो। न किसान आंदोलन के नेता चाहते हैं, न भारत का विपक्ष। विपक्ष की तो बात समझ में आती है क्योंकि वो राजनीतिक पार्टियां हैं, तो वो नहीं चाहेंगी कि उनको छोड़ के कोई और सत्ता में रहे। मगर किसान आंदोलन अगर इस सोच के साथ जारी है तो ये गलत है। किसानों को सत्ता से मोह नहीं होना चाहिए, किसानों को अपना फ़ायदा नुकसान देखना चाहिए, भारत के विकास से मतलब होना चाहिए, अपनी खेती बाड़ी से मतलब होना चाहिए। मगर यहाँ पर किसान नेता कुछ अलग ही कर रहे हैं। अच्छा, एक और भी सगुफा छोड़ दिया गया है कि लगभग 700 किसान इस आंदोलन में पिछले 1 साल में मर चुके हैं। कैसे मर चुके हैं, कौन उसकी गिनती कर रहा है, कहाँ कोई खबर आई, कोई रिपोर्ट आई, कहीं कोई है? कुछ नहीं है। मीडिया में एक सगोफा छोड़ दिया गया कि 700 किसान मर गए। अरे 700 किसान कोई गाजर मूली है, मर गए और आप बात आई गई होगी। कहीं कोई विवाद नहीं, कोई अपवाद नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कोई आंदोलन नहीं। ऐसे ही आप कह देंगे कि 700 किसान मर गए और कोई भी मान लेगा? किसी और के बलबूते पे, किसी और के ऊपर आप ऐसा झूठ क्यों गढ़ रहे? मुझे तो ये बात झूठ लग रही है। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई सच्चाई है। कहीं कहीं कई राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र है में, ऐसा कई बार ऐसा होता है कि किसान आत्महत्या के साथ कोई साधारण आत्महत्या को भी जोड़ दिया जाता है ताकि उसके एवज में कुछ मुआवजा मिल सके। किसान आंदोलन में भी एकाध किसान या कुछ किसान, मेरे संवेदनाएं हर उस किसान से है जिसके आंदोलन में मृत्यु हुई। मगर मैं ये भी सावधान भी हूँ कि किसी और कारण से मरे हुए किसान का किसान आंदोलन में मृतक दिखा के उसके भावनात्मक खेल न खेला जाए, मुआवजे का खेल न खेला जाए, ज़बरदस्ती सरकार को कॉलर पकड़ के गला दबा के मुआवजा न वसूला जाए, डरा धमका कर मुआवजा न वसूला जाए, ब्लैकमेल न किया जाए, किसानों के नाम पे केंद्र सरकार को ब्लैकमेल न किया जाए, न राज्य सरकार को ब्लैकमेल किया जाए। और मुझे लगता है पिछले 1 साल से विपक्ष का भी यही मंसूबा है। एक तो मोदी सरकार विरोध न करके किसानों को मूक दर्शक समर्थन ही दे रही थी, उसका आंदोलन का कोई विरोध नहीं था। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से 1.5 साल आगे खींच दिया। उसके बाद भी किसान आंदोलन जारी रहा, तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीति है, कहीं ना कहीं बाहरी शक्तियों का दबाव है, समर्थन है। किसान आंदोलन भले, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मोदी जैसा जिद्दी आदमी जिसने पूरी दुनिया को नचा रखा है, पूरी दुनिया की राजनीति को आज वो अपने केंद्र में लाके रख दिया है, वो आदमी इतना जल्दी हार मान ले। कुछ तो बात है जो शायद अभी मोदी अपने पत्ते खोलने के फिराक में नहीं है, अपने फेवर में नहीं है। वैसे भी मोदी एक ऐसा नेता है जो आगे क्या करने जाने वाला है, आगे क्या करने वाला है, वो किसी को पता नहीं होता। आप सिर्फ अंदाज़ा लगा लेते हैं, अंदाज़ा लगाते ही रहते हैं, अनुमान लगाते ही रहते हैं और मोदी अपने पत्ते चल देता है। मोदी अपनी चाल चल देते हैं, अपने मोहरे आगे कर देते हैं, किसी को मार देते हैं तो कभी मात खा जाते हैं। मगर इस बार मोदी लगता है कि अगर उन्होंने मात खा चुकी है, या राजनीति की शतरंज पे नरेंद्र मोदी मात खा चुके हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत का विपक्ष, भारत के विरोधी मुगालते में है, अंधेरे में है। हो सकता है मुझे लगता है जब शेर शिकार करता है ना, तो वो कुछ कदम पीछे आता है और फिर अपने शिकार पे हमला करता है। शायद मोदी की भी यही रणनीति हो।
वैसे मोदी की रणनीति समझना मेरे जैसे या हमारे जैसे आम लोगों के बस के बाहर की बात है। मोदी राजनीति का धुरंधर खिलाड़ी है। मोदी अगली चाल क्या चलने वाले हैं, या कई चालें एक साथ सोच के कोई मोहरा आगे बढ़ाते हैं। तो अगर मोदी ने अपने हाथ पीछे खींचे हैं ना, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ अलग बात है, कुछ ना कुछ अलग शिकार करने की फिराक में है, या मोदी अपनी राजनीति पारी को और मजबूत करना चाहते हैं।